हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा एंड वेलकम बैक टू स्टडी हाउस चैनल। आज के लेसन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो हम रेगुलरली हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में बोलते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट इंग्लिश काफ़ी ट्रिकी होती है या एग्जैक्ट इंग्लिश हमें बनाना नहीं आता है। इन्हें बोला जाता है सेंटेंसेस फॉर डेली यूज़। और मैं कुछ ऐसे 20 सेंटेंसेस आज आपको बताऊंगी जिसे आप रेगुलरली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, और जिससे आपका स्पोकन इंग्लिश लेवल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। जैसे कि देखिए, हम अगर बोलें कि ये जूठा ग्लास है, ये ग्लास या ये कप या कोई भी बर्तन जो जूठा है, उसे इंग्लिश में कई स्टूडेंट्स कह देते हैं या कई लोग बोल देते हैं कि ये यूज्ड है या ये डर्टी है। इस तरह इंग्लिश में नहीं बोला जाता है। अगर इसकी सिंपल इंग्लिश बनाई जाए तो सिंपल इंग्लिश होती है इट इज़ अ टेस्टेड ग्लास या इट इज़ अ टेस्टेड कप। दूसरा सेंटेंस देखिए, इन्फ्लेट द साइकिल। हिंदी में बोला जाता है साइकिल में हवा भर दो। साइकिल में हवा भर दो, कई बार लोग इसकी गलत इंग्लिश बना के इस तरह बोलते हैं कि फिल द एयर इन द साइकिल, बट वो एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं है। सिंपल एग्जैक्ट इंग्लिश इसकी है इन्फ्लेट द साइकिल, इन्फ्लेट द साइकिल। नेक्स्ट इज वाइप ऑफ द टेबल। वाइप ऑफ करना यानी कि कपड़ा मार देना, कपड़े से साफ कर देना। सो वाइप ऑफ द टेबल यानी कि टेबल पर कपड़ा मार दो। और नंबर 4, द सेंटेंस इज आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज। आई एम आउट ऑफ पॉकेट यानी कि हाथ तंग होना, पैसों की थोड़ी सी कमी होना, यानी कि फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे हैं इन दिनों तो आप बोल सकते हैं आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज। नेक्स्ट इज इट इज़ अ फोर्ज्ड नोट। फोर्ज्ड नोट यानी कि नकली नोट। इसे भी लोग अक्सर बोल देते हैं इट इज़ अ फेक नोट और इट इज़ अ डुप्लीकेट नोट। एग्जैक्टली हम इंग्लिश में उसे फोर्ज्ड नोट बोलते हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी गलत करते हैं, इसे फॉरगेट बोल देते हैं या इसे काफ़ी गलत प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज फोर्ज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज पुट ऑन योर शूज़। अपने शूज़ पहन लो। पुट ऑन भी बोला जा सकता है, वियर भी बोला जा सकता है। पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में मैं एक अगली जो है वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें हम फ्रेजल वर्ब्स की प्योरली बात करेंगे। पुट ऑफ योर शूज़ यानी कि शूज़ उतार दो। कीप ऑफ यानी कि किसी चीज़ को दूर रखना। किसी भी चीज़ को आप दूर रखने के लिए बोल रहे हैं तो कीप ऑफ योर शूज़। ये जस्ट एग्जांपल है। अगर कुछ और अगर आप पहनने की बात कर रहे हैं, सपोज मैं कहूँ पुट ऑन योर हैट यानी कि हैट पहन लो। पुट ऑफ योर हैट यानी कि हैट उतार दो। कीप ऑफ योर हैट यानी कि अपना हैट दूर रखो। इसी तरह से बटन अप योर शर्ट, अपनी शर्ट के बटन बंद करो, यानी कि उसे इंग्लिश में बोला जाता है बटन अप योर शर्ट। देन इज लेस अप योर शूज़, अपने शूज़ के जो तस्मे हैं उसे बांधो। नेक्स्ट सेंटेंसेस चॉप द वेजिटेबल्स। स्लाइसिस में या पीसीज में काटना, उसे इंग्लिश में बोला जाता है चॉप द वेजिटेबल्स। देन इज फील एट होम। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर कोई गेस्ट आए एंड दे आर फीलिंग अनकंफर्टेबल और दे आर मे बी नॉट सो फ्री और कंफर्टेबल इन योर होम। सो उन्हें हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि इसे अपना ही घर समझिए, लेकिन उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश, उसकी सही इंग्लिश होती है फील एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस इज रिंग द टॉवल। रिंग बोलना है, इसे व्रिंग नहीं बोलना क्योंकि W साइलेंट है। रिंग द टॉवल यानी कि तौलिया निचोड़ दो। स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ दो। रिंग यानी कि जिस चीज़ को हम जिस तरह हम कपड़ों को इस तरह अगर निचोड़ रहे हैं तो उसे रिंग बोला जाता है। देन इज बीवेयर ऑफ इमिटेशन। बीवेयर यानी सावधान। इमिटेट करने का मतलब होता है नकल उतारना, यानी कि नकली चीजें। बीवेयर ऑफ इमिटेशन यानी नकली चीजों से बचो। नेक्स्ट इज बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स यानी कि जेब कतरे, जेब कतरों से बचो। नेक्स्ट सेंटेंस है थ्रेड द नीडल। हिंदी में बोला जाता है सुई में धागा डाल दो। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है, सुई में धागा डाल दो। रेगुलर लाइफ में हम हिंदी में अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में ये बातें कहते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं पता होती है। इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, दैट इज थ्रेड द नीडल। देन इज डर्न द कोट। डर्न करना यानी कि रफू करना। कोट को रफू करने को इंग्लिश में बोला जाएगा, या किसी भी कपड़े को रफू करने के लिए आप उसे बोलेंगे डर्न द, एंड देन उस कपड़े का, उस ड्रेस का नाम लगा देंगे। देन इज आयरन द क्लोथ्स यानी कि कपड़े प्रेस कर दीजिए, कपड़े इस्त्री कर दीजिए। एंड लास्ट इज ले द टेबल। ये भी काफ़ी डिफरेंट सेंटेंस है। ले द टेबल, कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि ले द टेबल का क्या मतलब है। ले द टेबल का मतलब है खाना परोसो, खाना टेबल पे लगा दो।
अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके फ़ोन में लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।